Hi guys, let's start our second session on sets. Guys, I hope आपको जो मेरा पहला सेशन है वो समझ में आया होगा और आपने पढ़ के रखा होगा। जब वो पढ़ा है तभी इसको देखना, अदरवाइज पहले उसको देखना तभी इसको देखना, अदरवाइज ये आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले उसको देखना है फिर इसको देखना है, तभी ये समझ में आएगा। लास्ट टाइम जो हमने सेशन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है। हमने पढ़ लिया था क्या होता है सेट। सेट इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एक ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो गाइस आज ना थोड़ा सा आगे चलना है। क्या आज क्या पढ़ना है हमने? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़नी है कि हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम एक नाम और होता है, इसको हम लिस्ट मेथड भी बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड। इसे हम लोग लिस्ट मेथड भी बोलते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया, एक बार रिकॉल करता हूं। हमने पढ़ा था सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो मैंने एक सेट लिया ए और सेट को हमेशा ऐसे कर्ली ब्रेसेस में बनाया जाता है। और दूसरी बात, मैंने एक सेट लिया ए और इसमें ये एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। मैंने सेट लिया ए और इसमें 4 एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। अब ए एक सेट है, इसके एलिमेंट क्या है 1 2 3 4। अब गाइस इस बात को मैं एक तरीके से और लिख रहा हूं, A is equal to set of all x। A क्या है, set of all x, मतलब वो सारे x। कौन से वाले? such that x is a natural number लेस देन। अब गाइस इस बात को ध्यान से पढ़ो। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब एक्स की वो सारी वैल्यू जो इस तरीके से हो कि एक्स नेचुरल नंबर हो और तुम्हारा क्या हो, लेस देन 5। तो एक्स नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो एक्स क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4, इसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता है ना। तो इन दोनों बातों का मतलब सेम है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सेट के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है, तो सेट के एलिमेंट है यानी x है ना। सेट के एलिमेंट क्या है, x है ना। x की सारी वैल्यू सेट के एलिमेंट है। इसके अंदर मैंने क्या बताया, x की प्रॉपर्टी बताई है। देखो क्या बताया मैंने बताया कि x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 5 है ना। इसके सारे एलिमेंट x है और x क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो दोनों बातों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एक्स को लिखा जाता है ऐसे। इसका मतलब क्या है, कर्ली ब्रेसेस और एक्स का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स। पता लग गया, ये एक सेट है किसका, एक्स का। बात समझ में आ गई। और इस सच दैट का मतलब होता है कॉलम। देखो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। ये सब कुछ कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा। तो इस बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये, कर्ली ब्रेसेस का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स।
कोलन का मतलब क्या है, सच दैट, और इसका और ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। x से क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और x हमारा क्या होना चाहिए, 5 से छोटा। दोनों बातों का मतलब सेम है। तो इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और इस वाली फॉर्म को जो हम ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, मैं एक और लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। देखो बेटा, मैंने एक और लिखा, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ए एक सेट है, इसमें क्या एलिमेंट आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू आ रहे हैं। आपको पता लग रहा है कि ये कैसे एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ये इंग्लिश के वॉवल्स का कलेक्शन है। ये आपको देखते ही पता लग गया। तो इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं, हाँ, ए सेट ऑफ ऑल एक्स, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स such that x is a vowel of English alphabet। पता लग गया, a क्या है, a is a set of all x, a x के सभी एलिमेंट्स का, x की सभी वैल्यूज का सेट है, और x क्या है, x एक वॉवल है, और x एक वॉवल है इसका इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसका मतलब भी x की वैल्यू क्या होगी, ए ई आई ओ यू, और इसका मतलब भी क्या है, ए ई आई ओ यू। दोनों बातें सेम है, लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट लिस्ट की फॉर्म में होते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, उनको मतलब ऐसे डिफाइन किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में जो एलिमेंट है उसमें हम एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। समझ में आया गाइस? चलो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट, अब ना यहां पर कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन ऑफ सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। अब आपके पास क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म होगी, आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रोस्टर फॉर्म में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला a is equal to x such that x is a natural number and x less than 10। अब मुझे बोला इसे किस फॉर्म में कन्वर्ट करो, रोस्टर फॉर्म में, यानी लिस्ट फॉर्म में। तो मैं कैसे करूंगा यार, बस x की वो वैल्यू जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है उन सारी को लिख दो यहां पर। जैसे x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, और 10 से छोटा होना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ गया? तो ये क्या है, इसकी रोस्टर फॉर्म। अगला करते हैं, ये फर्स्ट था, सेकंड मैंने बोला बी एक सेट है, x सच दैट। अच्छा मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने लिखा x इज अ नेचुरल नंबर, या मैं ऐसे लिख दूं, इसका मतलब भी सेम। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने एक सेट बनाया था, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये बनाया था। मैंने बोला था क्या 1 बिलोंग करता है a से, तो अगर 1 जो है इस सेट a का एलिमेंट है तो ये इससे बिलोंग करेगा, और अगर 1 इसका एलिमेंट नहीं है तो वो इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो x है वो किसका एलिमेंट होगा, नेचुरल नंबर का एलिमेंट होगा। इसका मतलब है जो x है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर में से कोई ना कोई वैल्यू होगी, एंड x इज लेस देन 5। तो इसका आंसर क्या है, मतलब इसका मतलब भी यही है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 5। तो बच्चे इसका आंसर आएगा 1 2 3 4।
पता लग गया? तो चाहे ऐसे लिखो x इज नेचुरल नंबर, चाहे x बिलोंग्स टू n, बात सेम है कि x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। कौन सा वाला एलिमेंट है? वो वाले एलिमेंट जिनकी वैल्यू 5 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और लिखता हूं मैंने बोला C x such that x is a prime number less than 10। x एक प्राइम नंबर है और जो क्या है x 10 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? तो सबसे पहला प्राइम नंबर आएगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, बस, क्योंकि 8, 9, 10 प्राइम नंबर नहीं होते। अगला मैंने लिखा D। अब करना क्या है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आपने मन में आंसर देना है और फिर मेरे आंसर से मैच करना है। वीडियो को पॉज कर लेना चाहे। मैंने लिखा D x such that x belongs to z। z का मतलब याद करो क्या था? z का मतलब इंटीजर था। x belongs to z एंड जो x है वो क्या है? -2 से लेके 2। तो बताओ अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इंटीजर होना चाहिए और -2 से लेके 2 होना चाहिए। यहां पर इक्वल टू भी लगा हुआ है तो -2 भी आएगा। समझ में आया भाई? नेक्स्ट अगला लेते हैं E। अच्छा मैंने बोला x such that x is a letter of word नितिन। x क्या है? नितिन का एक लेटर है। तो अब बताओ x क्या क्या हो सकता है? x नितिन का एक लेटर है तो x क्या क्या हो सकता है? x n। x is a letter of नितिन। नितिन में कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? एक तो n आ रहा है, एक i आ रहा है, t आ रहा है। n आ रहा है, i आ रहा है, t आ रहा है। अब बेटा i और n दोबारा नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको बताया था सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउ होती है। एक बार जो एलिमेंट आ गया वो दोबारा नहीं आएगा, तो इसका आंसर खत्म। अगला मैंने लिखा f x such that x is a solution of x क्या है? इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर आएगा एक बार x की वैल्यू -2 आ जाएगी, एक बार x की वैल्यू -3। तो जो f आएगा वो क्या आएगा? इसके अंदर एलिमेंट आएंगे -2, -3। अच्छा कुछ बच्चे -3, -2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डज नॉट मैटर। आप आगे पीछे जैसे मर्जी लिख सकते हो, बस एक बात याद रखना, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब एफ आ गया। अब लिखा जी। मैंने लिखा है x such that x is a divisor of 15। x क्या है? 15 का एक डिवाइजर है। तो x क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 होगा नहीं, 3 हो सकता है, x 1, 3, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। x इज द डिवीजर ऑफ 15। जो x है वो क्या करता है? जो x है वो 15 को डिवाइड कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। अच्छा एक और है, इस फॉर्म में भी मिल सकता है आप लोगों को। मैंने लिखा x such that x is equal to 2n।
मैंने लिखा x such that x is equal to 2n where n belongs to n and n is less than 5। क्या होगा कि x such that x equal to 2n है और n किससे बिलोंग करता है, n से, और n की वैल्यू क्या है, लेस देन 5। तो क्या करना है गाइस, n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, तो n की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, 1 से होगी। जब n की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। अब n की वैल्यू कहां तक जाएगी, लेस देन 5, मतलब 4 तक जाएगी। जब n की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 4। जब n की वैल्यू 3 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6। जब n की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8। समझ में आया? नेक्स्ट, तो गाइस इस तरीके से आप रोस्टर से सेट बिल्डर से रोस्टर में कर सकते हो। अब उल्टा है, अब मुझे क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ रोस्टर टू सेट बिल्डर। अब मुझे क्या करना है, रोस्टर से सेट बिल्डर में करना है। ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये पहला वाला बड़ा आसान लगता है। मैंने लिखा a इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब देखो इसको मैं कैसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं। तरीका तो पहला वही है, सबसे पहले क्या आएगा, x, मतलब a इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट, ये इन सब में पक्का कोई ना कोई कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो ये सारे शेयर कर रहे होंगे। इस टाइम ये सारे के सारे इवन नंबर है ना, तो मैं लिखूंगा x सच दैट x इज एन इवन नंबर एंड x लेस देन 10। x एक इवन नंबर होना चाहिए और x तुम्हारा 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसमें 2 4 6 8। या इस बात को मैं देखो ऐसे भी लिख सकता हूं, x such that x is a multiple of 2 and x less than 10। x 2 का मल्टीपल और x तुम्हारा क्या होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। ये बात भी ठीक है, इसका आंसर भी 2 4 6 8 ही आएगा। अगला x such that x is equal to 12। मैंने क्या लिखा, x such that x is equal to 12 where n belongs to n, जहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। जैसे ही मैंने ये बात लिखी तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 से। जब n की वैल्यू 1 होगी तो x कितना होगा, 2। जब n की वैल्यू 2 होगी तो x कितना होगा, 4। जब n की वैल्यू 3 होगी तो x कितना होगा, 6। जब n की वैल्यू 4 होगी तो x कितना होगा, 8। जब n की वैल्यू 5 होगी तो x कितना होगा, 10। लेकिन मैं n की वैल्यू 5 नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे आंसर कहां तक चाहिए, 8 तक ही चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, x such that x is equal to 2n where n belongs to n and मुझे n की वैल्यू कहां तक चाहिए, 4 तक ना, and n less than 5। तो गाइस इस तरीके से मैं रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, पहले आपने लिखना, आपने सोचना है, फिर मेरे आंसर से मैच करना है। मैंने लिखा b 1 3 5 7 9। इसे कैसे लिखूंगा, आसान तरीका फॉलो करते हैं आप। सिंपल लिखूंगा x such that x is an odd number less than 10। x क्या है, odd नंबर है, और x क्या है, less than 10। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगला, इसका एक तरीका और है, देखो दोनों में से कोई भी लिखो, दोनों ठीक है यार। x such that x is equal to
2n+1, क्योंकि इसमें हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। अब मुझे स्टार्ट कहां से करना है, 1 से करना है। x such that x is equal to 2n+1 where, अब मुझे ना सबसे पहली वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो n किससे बिलोंग करेगा, अगर बाई चांस आपने लिख दिया n बिलोंग्स टू n, तो होगा क्या, जब मैं, अब n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो अगर n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 1। जब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो x कितना आएगा, 3। और जब मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो x कितना आएगा, 5। जब मैं n की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो x कितना आएगा, 7। क्या कभी 1 आएगा, 1 तो कभी नहीं आएगा, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, लेकिन 1 नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं यहां पर n को नहीं लिख सकता, तो मैं कुछ और लिख सकता हूं क्या, जो 0 से स्टार्ट होता है। हाँ, क्या है वो, होल नंबर। x such that x is equal to 2n+1 where n belongs to whole। जैसे मैंने होल लिखा तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, 0। जब n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 into 0 plus 1, 1। फिर n की वैल्यू क्या होगी, 1। जब n की वैल्यू 1 होगी तो 2 into 1 plus 1 कितना हो जाएगा, 3। जब n की वैल्यू 2 होगी, 2 into 2 plus 1 कितना होगा, 5 आ गया। जब n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 2 into 3 plus 1, 6 plus 1 7। और जब n की वैल्यू 4 होगी, 2 into 4 plus 1 that is 9। तो मुझे n की वैल्यू 4 तक ही लेके जानी है, where n belongs to w and n is less than 5। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था होल नंबर का सिंबल क्या होता है, w होता है। ठीक है, समझ में आया। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मैं आपको और दे रहा हूं, तुम भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो यार, ताकि तुम्हें लगे तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा। चलो करते हैं। सी मैंने लिखा 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो। ये खत्म नहीं होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। तो गाइस इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो, अगर आप चाहते हो खुद सोचना तो वीडियो को पॉज कर लेना। x such that x is the x is the natural multiple of 3। x क्या है, 3 का नेचुरल मल्टीपल है। तो पहला क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। ठीक है, अगला तरीका, अगर मैं इसे लिखूं इस तरीके से, x such that x is equal to 3 है। ठीक है, where, अब ये जो n है ये कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, where n belongs to n, जहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। जब n की वैल्यू 1 तो 3, 2 तो 6, 3 तो 9, 4 तो 12 एंड सो ऑन। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगला जरा सोचना एक बारी, सोचो ये कैसे लिखोगे। तो एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था सेट क्या है, इट इज अ कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो देयर शुड बी अ कॉमन प्रॉपर्टी जिसको ये सारे के सारे शेयर कर रहे होंगे पक्का। तो अगर आपको सोचना है तो वीडियो को पॉज कर लो, नहीं तो मैं बताता हूं। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसे लिखूंगा क्या, x such that x is equal to 2 की पावर है, आसान है, 2 की पावर तो बढ़ रही है, where n belongs to n, जहां पे n किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से।
एंड n इज लेस देन 5 और n क्या है तुम्हारा 5 से छोटा है। 5 सही है। नेक्स्ट मैंने लिखा e, सोचो गाइस इसे कैसे लिखोगे? कुछ आया दिमाग में तो ठीक है, मैच करो मेरे से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, इस 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं, 4 स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अब इतना करने के बाद पता लग गया ये सारे के सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे कैसे लिखूंगा? x such that x is equal to n square, x such that x is equal to n square, where n belongs to n, n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, एंड n is less than 6 और n तुम्हारा क्या है? 6 से छोटा है। तो ध्यान से देखो, जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या बन जाएगा? 1 स्क्वायर, 2 होगी तो 2 स्क्वायर, 3 होगी तो 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो समझ में आया इस कुछ कि हम कैसे रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि एक की है, सबसे पहली बात वो की क्या है, आपको ये पहचानना है कि वो कॉमन प्रॉपर्टी सब में क्या है, वो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो ये सब के सब फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको वो समझ में आ गया तो खत्म कहानी, उस प्रॉपर्टी को लिखो और लिख दो। नेक्स्ट तो गाइस जो हमने अभी तक पढ़ा है, अच्छा एक और देखो, चलो सोचो क्या होगा, इसे कैसे लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं बता देता हूं, इसको 1/5 लिख सकता हूं, इसको 1/5 स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 क्यूब लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, 5 की पावर बढ़ रही है, तो x सच दैट x इज इक्वल टू 1/5 की पावर है ना, वेयर n बिलोंग्स टू n, n किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, एंड n इज लेस देन 4 और n क्या है तुम्हारा? 4 से छोटा है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं। तो आज गाइस आप लोगों ने होमवर्क करना है, वो क्या करना है, जो 1.1 है ना वो आपने पूरी करनी है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.1 आप लोगों ने पूरी करनी है। पहले मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे 1.1 एंड 1.2, अब बाकी के 3rd 4th 5th 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म ही दे रखी है, तो आप लोगों ने वो करना है। ठीक है गाइस, और एक काम करना है यार, जिसको भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो मुझे या तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना ग्रुप पे या मुझे कॉल कर देना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।